क्या आप सभी को मालूम है 1936 बर्लिन ओलंपिक के दौरान एक मेडल ऐसा भी दिया गया जिसमें आधा ब्रोंज और आधा सिल्वर था। और ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज हम जानेंगे वीडियो के माध्यम से। और ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है किसी भी एग्जाम्स की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, क्योंकि ओलंपिक से दौरान ओलंपिक से हमेशा ही कोई ना कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंट है ये वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं, मेरा नाम है मोनू मधुकर और आप देख रहे हैं रूट टू फिजिकल एजुकेशन। और बहुत सारी वीडियो यहाँ पर अवेलेबल है, तो आप उनको देख के चेक कर सकते हैं। साथ में ही अगर हम बात करें वीडियो की, तो वीडियो देखिए, सबसे पहले तो ये आपके पियर डी कोबर्टिन सर है जिन्होंने मॉडर्न ओलंपिक की शुरुआत की और इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक। सामने ये जो स्टेडियम देख रहे हैं ये आपका एथेंस का स्टेडियम है जो फर्स्ट ओलंपिक आपके हुए थे 1896 में, उसकी जो ये फोटो है, ठीक है। साथ में अगर हम बात करें तो आईओसी उसका गठन किसने किया, मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का गठन किया आपके पियर ने। और ये आपके फर्स्ट प्रेसिडेंट फिर भी नहीं बने थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे आपके डेमेट्रियस विकेलस। ये आप ये देख सकते हैं लास्ट वाली लाइन में लिखा हुआ है डेमेट्रियस विकेलस, ये ग्रीक राइटर थे और ये आपके आईओसी के प्रेसिडेंट बने थे। सेकंड वाले कौन बने थे, सेकंड आपके बने थे पियर डी कोबर्टिन सर, तो ये फर्स्ट नहीं बने थे लेकिन सेकंड बने थे। उसके साथ अगर बात करें तो करंट में प्रेसिडेंट कौन है, आपके थॉमस बैच है जो वो करंट में प्रेसिडेंट है। ये क्वेश्चन तीनों प्रेसिडेंट से पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट अगर हम बात करें ओलंपिक्स की, तो ओलंपिक्स में देखिए आप सभी को पता होगा 776 बीसी से लेके और आपके 393 एडी तक ओलंपिक्स आपके एंशियंट वाले जो चले थे, ठीक है, प्राचीन काल जो ओलंपिक थे वो आपके चले थे। 393 में बैन कर दिया था और 776 में ये स्टार्ट हुए थे। ये दो डेट्स इंपॉर्टेंट है, इनको याद रख लेना। और ये बैन किसने किया था, ये जो आप देख रहे हैं सामने लास्ट में, ये आपके एम्पीरिया जो थे थियोडोसिस I, इन्होंने बैन किया था। ये रोम के रोमन थे और इन्होंने ही ऐसे सारे मंदिर तुड़वा दिए थे ग्रीस के जितने भी थे और बैन लगा दिया था। नेक्स्ट अगर हम फैक्ट की बात करें तो करीब 1500 साल बाद आपके ओलंपिक्स दोबारा से स्टार्ट हुए और 1896 में फर्स्ट ओलंपिक मॉडर्न ओलंपिक हुए। साथ में अगर हम बात करें तो जो एंशियंट टाइम के जो खिलाड़ी थे वो किसी स्पॉन्सरशिप, प्रोटेक्शन और कोई फैशन के बारे में चिंता नहीं करते थे, वो बल्कि पूरे नेक्ड पार्टिसिपेट करते थे, एक तन पे कपड़ा भी नहीं होता था कोई। और वुमेन्स को पार्टिसिपेट करने का मौका सिर्फ 1900 वाले ओलंपिक में दिया गया, ठीक है, ये बात आप याद रखना। उससे पहले ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं दिया जाता था गर्ल्स को। साथ ही में अगर हम बात करें एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट की, तो वो देखिए 1924 से लेके 1992 तक आपके जितने भी ओलंपिक्स होते थे विंटर और समर एक साथ होते थे और 92 तक एक साथ रहे। उसके बाद वो सेम ईयर होते, एक साथ इन द सेंस कि सेम ईयर में होते थे। उसके बाद में वो चेंज किए गए और अब आप सभी को पता है कि ये सेपरेट होते हैं और बाद नेक्स्ट अलग ईयर में होते हैं। वो समर ओलंपिक आपके देखिए अभी 2020 में नहीं हुए, 21 में होंगे, क्योंकि ये कुछ जापान में होने वाले थे टोक्यो में। और ये आप सभी को पता है एक बहुत बड़ी पेंडेमिक बीमारी है कोरोना वायरस, उसके चलते ये पोस्टपोन किए गए हैं। इससे पहले भी 3 ओलंपिक्स आपके हुए नहीं हैं वर्ल्ड वार की वजह से, ठीक है। उसके बाद अगर हम और फैक्ट की बात करें तो ऐसे सिर्फ 4 खिलाड़ी हैं जिन्होंने विंटर और समर दोनों ओलंपिक्स में मेडल लिए हैं, ठीक है। तो ये 4 खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी आपकी ये दे रखे हैं, आप देख सकते हैं सामने, ठीक है। और साथ में अगर हम नेक्स्ट फैक्ट की बात करें तो जब लंदन में 2012 में ओलंपिक गेम्स हुए थे जिसमें हमारे भी बहुत सारे पदक आए थे, तो उसमें जो ओलंपिक विलेज था आप सभी को पता है, चाहे कॉमनवेल्थ हो, चाहे एशियन गेम्स हो, चाहे आपके कॉमनवेल्थ गेम्स हो या फिर आपके ओलंपिक गेम्स हो, और ये सभी में चाहे साउथ एशियन गेम्स हो, ठीक है। साउथ एशियन गेम्स तो फिर भी बहुत थोड़े छोटे लेवल के हैं, लेकिन बाकी आपके एशियन और आपके कॉमनवेल्थ और आपके ओलंपिक गेम्स, इनमें आपके विलेज बनाए जाते हैं। जहाँ भी खिलाड़ी ठहरते हैं उसे विलेज कहा जाता है एक्चुअली। तो जैसे इंडिया वाले जहाँ ठहरेंगे वो अभी मान लो उन्होंने बोल दिया कि इंडियन विलेज है, ठीक है, तो उसी हिसाब से वो कल्चरल एक्सचेंज का प्रोग्राम फिर वहाँ पे चलता है, रात को गाने वाने सब, डांस वांस सब होता है। उसके बाद देखिए तो उन्हें 1,65,000 टॉवल्स की ज़रूरत पड़ गई थी सिर्फ 2 वीक के इस प्रोग्राम के चक्कर में, ठीक है। तो ये फैक्ट से याद रखना। उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ऑफिशियल लैंग्वेज या तो
इंग्लिश होगी या फ्रेंच होगी। फ्रेंच इसलिए क्योंकि जो आपके कोबर्टिन साहब थे वो फ्रेंच थे, तो इसलिए ये दो ही ऑफिशियल लैंग्वेज चलती है उसके बाद में, ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट की बात करें तो आपके जो जॉनी विस्मुलर थे, ठीक है, ये आपके एक्टर थे जिन्होंने टार्जन का रोल बहुत सारी फिल्मों में निभाया। ये एक्चुअली 12 मूवियों में काम कर चुके हैं और ये 5 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं स्विमिंग में, ठीक है, 1920 के ओलंपिक्स में, तो इस चीज़ का याद रखना। नेक्स्ट फैक्ट की बात करें अगर हम, तो 1912 से लेकर 1948 तक मतलब पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाता था। जैसे आपका पेंटर हो गया, कोई भी आर्टिस्ट हो गया और राइटर हो गया, इन सब के लिए भी एक मतलब इन्हें भी मौका दिया जाता था अलग से पार्टिसिपेट करने का। नेक्स्ट अगर हम फैक्ट की बात करें जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि जब 1936 के बर्लिन ओलंपिक हो रहे थे तो जो दो जापानीज थे जिन्होंने मतलब ट्रैक एंड फील्ड में मतलब ट्रैक एंड फील्ड में आपके जो फील्ड इवेंट थे उसमें आपके पॉल वॉल्ट, तो पॉल वॉल्ट में उन्होंने क्या किया, दोनों ने टाई कर दिया, ठीक है, सेकंड प्लेस पे वो टाई हो गए। अब सेकंड प्लेस की जगह उन्होंने मतलब अब दोबारा कराने की जगह ओलंपिक्स में क्या किया, उन्होंने एक मेडल को लिया और एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज, दोनों को 2 हिस्सों में काट दिया और दोनों को ज्वाइन कर दिया, तो दोनों के पास हो गए आधा ब्रॉन्ज और आधा सिल्वर। ये फोटो आप देख सकते हैं, ये 1936 बर्लिन ओलंपिक की फोटो है जिसमें 2 जापानीज खिलाड़ी ने मतलब टाई किया था, ठीक है, तो उन्हें दिया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नॉर्मल जो टॉर्च, ओलंपिक टॉर्च जो होती है वो ऐसे ही आप किसी भी फ्लेम से नहीं जला सकते। जैसे आपने माचिस ली जला दिया, लाइटर ली जला दिया, ऐसे नहीं जलती है। आप सभी को पता होगा कि वो एक्चुअली में जो सन रेज होती हैं उन्हीं से पैराबोलिक जो आपका मिरर होता है उसके थ्रू आपके जो कॉन्सेंट्रेट करके सन रेज को और उससे जलाया जाता है और वो हीरा के टेम्पल में ही मतलब वहीं ग्रीस में ही जलता है और वहीं से फिर ट्रांसफ़र होते हुए जहाँ होस्ट सिटी होती है वहाँ तक पहुँचती है पूरी, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर बेसिकली वो आपकी जो टॉर्च होती है वो ये डिपेंड करता है कि होस्ट सिटी उसे कैसे ले जाना चाहती है। बेसिकली वो देखिए रनर्स लेके आते हैं उसे रनिंग करते हुए, लेकिन वो आपकी बोट में भी ट्रैवल होके आ सकती है, बल्कि एयरप्लेन में भी होके आ सकती है और आपकी हॉर्स बैक पे भी आ सकती है, फिर कैमल बैक पे भी आ सकती है, ठीक है, अंडर वाटर भी ये आ सकती है और ये सब चीज़ें याद रखना। नेक्स्ट अगर हम फैक्ट की बात करें कि टॉर्च रिले जो होती है अगर किसी भी कारण से वो फ्लेम बुझ गई या फिर फ्लेम मतलब बंद हो गई तो एक बैकअप फ्लेम रेडी रहनी चाहिए और उसे नॉर्मल किसी भी रेगुलर लाइटर से नहीं जलाया जाता, आप सभी को पता है, उसके लिए एक अलग से प्रोसेस होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 2012 में जब लंदन ओलंपिक्स हुए थे तो उस टाइम पे फर्स्ट टाइम हुआ था ऐसा जब सारी कंट्रीज़ ने अपनी फीमेल एथलीट्स भेजी थी। उससे पहले देखिए सारी कंट्रीज़ ने फिर भी नहीं भेजी थी, लेकिन 2012 में जो लंदन ओलंपिक्स हुए थे उसमें पूरी कंट्रीज़ जितनी भी थी उसमें से सब ने अपनी फीमेल एथलीट भेजी थी। नेक्स्ट फैक्ट की अगर हम बात करें तो ये बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं जो कि आपके अभी तक भी ओलंपिक्स में नहीं है, जैसे आपका सोलो सिंक्रोनाइज स्विमिंग, टग ऑफ वार, रोप क्लाइंबिंग और आपके हॉट एयर बैलून और भी बहुत सारे हैं आपके जो नहीं है। लेकिन एक आपका जो 1900 में जो ओलंपिक्स हुए थे तो उसमें क्या था, लाइव पेंगुइन शूटिंग, मतलब ये एक बार हुआ था और उसके बाद से इसे हटा दिया गया था, ठीक है। और नेक्स्ट अगर फैक्ट की बात करें, जो आपके 5 रिंग्स होते हैं ओलंपिक के, जो फ्लैग में 5 रिंग्स होते हैं, ये ऐसे एक तरह से डब्लू की शेप बनाते हैं, ठीक है, तो ये ऐसे डब्लू की शेप बनाते हैं, ये ऐसे। तो इसमें जो पहला रंग होता है वो आपका ब्लू, ब्लैक, रेड, येलो, ग्रीन, ऐसे याद रख सकते हैं आप, BBRYG, या फिर आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं BYBRG, ऐसे भी कुछ भी याद रख सकते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है। और इसको दिया था पियरे डी कोबर्टिन सर ने। और नेक्स्ट फैक्ट की बात करें, जो 6th कलर है आपका, क्योंकि 6 कलर है, एक जो बैकग्राउंड कलर होता है वो वाइट होता है, फ्लैग में आपने देखा होगा, तो बेसिकली वो क्या है कि ये इसलिए ले गए थे 6 कलर क्योंकि जितनी भी कंट्रीज़ हैं एटलीस्ट इनमें से कोई ना कोई कलर
वो अपने फ्लैग में कंटेन कर रही है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। नेक्स्ट फैक्ट की बात करें तो आप सभी को मैं बता दूं कि अभी तक 23 ऐसी डिफरेंट कंट्रीज हैं जो ओलंपिक को होस्ट कर चुकी हैं। और एक नेक्स्ट फैक्ट की बात करें तो जो फर्स्ट ऑफिशियल मास्कट था, आप सभी को पता है कोई भी गेम्स होता है तो सबका एक मास्कट होता है, तो वो जब मास्कट था वो वाल्डी था, ठीक है। वो कब था? 1972 के दौरान। मैंने अपनी पूरी ओलंपिक की जो वीडियो बनाई है उसमें इस चीज़ को कवर किया गया है। और नेक्स्ट फैक्ट की बात करें जो 2016 के गेम्स थे जो रियो में हुए थे, रियो डे जेनेरियो, आप सभी को मालूम होगा, तो वो एक पहला ऐसा गेम था जो साउथ अमेरिका मतलब साउथ अमेरिका में वो हो रहा था, ठीक है। जो कॉन्टिनेंट है साउथ अमेरिका वहाँ पर हो रहा था, उससे पहले कभी साउथ अमेरिका में कोई ओलंपिक्स नहीं हुए हैं। नेक्स्ट फैक्ट की बात करें तो ये ड्यूरिंग 17 डे मतलब 17 दिन जब मतलब 17 दिन आपका समर ओलंपिक्स चला था 2016 का जो रियो का था, तो उसमें आपके 10,500 मतलब, ठीक है, 10,500 खिलाड़ियों ने भाग लिया था और 205 कंट्रीज थी जिसमें आपके 42 अलग अलग स्पोर्ट्स थे और आपके 305 कॉम्पिटिशन्स थे, मतलब अलग अलग इवेंट थे। इस चीज़ को याद रखना। नेक्स्ट फैक्ट की बात करें तो आप सभी को पता है कि जो फर्स्ट एंशिएंट ओलंपिक्स हुए थे 776 बीसी में, वो किसके ऑनर में होते थे? वो आपके गॉड ज्यूस के ऑनर में होते थे। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एग्जाम में ये आता है। और जो फर्स्ट आपके मॉडर्न ओलंपिक्स हुए थे ये आपके 1896 में कहाँ हुए थे? ग्रीस में हुए थे, एथेंस में, ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट की बात करें जो ओलंपिक्स वॉज ऑल्सो कॉल्ड, मतलब ओलंपिक्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये ओलंपिया में हुए थे फर्स्ट टाइम, और ओलंपिया एक सिटी है एक तरह से, ठीक है, इसीलिए। और नेक्स्ट फादर ऑफ ओलंपिक्स आपके पियर डी कोबर्टिन है। और जो ओलंपिक मतलब आईओसी का गठन किया गया था वो आपके ओलंपिक होने से 2 साल पहले, जब आपके ये ओलंपिक हुए थे 1896 वाले, तो उससे 2 साल पहले कितने? 1894, ठीक है। तो उसका मतलब हेडक्वार्टर है लुसाने, स्विट्जरलैंड। आपको 90% स्पोर्ट्स फेडरेशंस का मतलब हेडक्वार्टर मिलेगा लुसाने, स्विट्जरलैंड में। और नेक्स्ट फैक्ट की बात करें तो CTS LTS OTS जो आपका ओलंपिक का मोटो है, और इसका मीनिंग क्या है? CTS का मतलब फास्टर, LTS का मतलब हायर, और 4TS का मतलब स्ट्रोंगर। तो ये मीनिंग ये याद रखना। मोटो आपका ये किसने दिया था? ये आपका दिया था पियर डी कोबर्टिन सर ने, ये भी याद रखना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आप सभी को पता है 5 रिंग्स होती हैं, इनके कलर रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, ब्लैक, ये आपके ऐसे होते हैं, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। और जो आपका ओलंपिक फ्लैग है वो फर्स्ट टाइम कब फहराया गया? 1920 के ओलंपिक्स में। तो इस चीज़ को याद रखना कि फर्स्ट टाइम ओलंपिक फ्लैग कब फहराया गया। नेक्स्ट की बात करें तो ओलंपिक जो ओथ है वो आपकी पियर डी कोबर्टिन सर ने लिखी थी। और जैसे ओलंपिक ओथ आप सभी को पता होगा, वी शैल टेक पार्ट विदाउट डोपिंग एंड ड्रग्स वाली, ये एक खिलाड़ी लेता है, सारे खिलाड़ियों के बिहाफ में एक खिलाड़ी उस ओथ को लेता है, ठीक है, बाकी सारे भी लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम फैक्ट की बात करें तो ओथ वाज फर्स्ट टेकन बाय, मतलब 1920 ओलंपिक्स में आपका फ्लैग भी था और 1920 में आपका ओथ भी पहली बार ली गई। और पहली बार किसके द्वारा ली गई? आपके फेंसर विक्टर बोयन द्वारा, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट अगर बात करें तो 1908 के जो ओलंपिक था जो आपके लंदन में हुए थे, वो एक ऐसा ओलंपिक था जिसमें आपकी ओपनिंग सेरेमनी हुई थी। उससे पहले ओपनिंग सेरेमनी जैसी कोई चीज़ नहीं होती थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आप सभी को पता होगा कि मार्चिंग हर गेम में होती है, तो ऐसे ही सबसे फ्रंट में आपकी ग्रीस की जो टीम चलती है, उसके बाद में आपका अल्फ़ाबेटिकली ABCD नाम से जो भी कंट्री होंगी सब, और लास्ट में आपकी होस्टिंग कंट्री चलती है। तो ये सीरीज़ चलता है और यही सीरीज़ फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम फैक्ट की बात करें तो ये 3 ओलंपिक्स ऐसे थे आपके 1916, 1940 और 1944 जिसमें मतलब 2 वर्ल्ड वॉर्स की वजह से ये आपके पोस्टपोन हो गए या फिर हो ही नहीं पाए, ठीक है, मतलब। और नेक्स्ट अगर हम बात करें वुमेन, मतलब वुमेन्स ने कब पार्टिसिपेट किया था? पेरिस ओलंपिक के दौरान जो आपके एथेंस में हुए थे 1896, उसके बाद आपके हुए थे मतलब पेरिस में आपके 1900 ओलंपिक हुए थे जो।
उसमें वुमेन्स ने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट अगर फैक्ट की बात करें तो ऐसी ये मतलब द कंट्री विच वॉन द मोस्ट मेडल एट फर्स्ट ओलंपिक्स, तो वो आपकी थी ग्रीस। ग्रीस ने आपके 47 मेडल जीते थे। तो भैया एथेंस में हुई थी तो वहीं के खिलाड़ी ज़्यादा ले गए पदक। तो नेक्स्ट अगर हम फैक्ट की बात करें तो नेक्स्ट फैक्ट कहता है तो ओलंपिक फ्लेम जो कि फर्स्ट अपीयरेंस में आई आपकी 1928 में, ठीक है। और नेक्स्ट फैक्ट की बात करें तो कुछ कंट्रीज मतलब ऐसी हैं जिन्होंने 2 बार, जैसे एथेंस हो गया, पेरिस हो गया और आपका लॉस एंजलिस हो गया, इन्होंने देखिए 2 बार ओलंपिक्स को होस्ट कर रखा है। ये सिटीज़ के नाम पे होस्ट होते हैं, तो ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट अगर हम फैक्ट की बात करें तो ऐसी भी सिटी हैं जिन्होंने ट्राइस मतलब 3 बार कर रखा है। तो लंदन में देखिए 2012 में भी हुआ था अभी रिसेंटली, उससे पहले 1948 में हुआ था और 1908 में हुआ था, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखना। उसके बाद एक मतलब ऐसी भी मतलब यूनाइटेड स्टेट है, उसमें सबसे ज़्यादा बार आपके ओलंपिक्स हुए हैं। देखिए आपके लॉस एंजल्स में आपके 1932 और 84 वाले, फिर सेंट लुइस में आपके 1904 वाले और अटलांटा में आपके 1996 वाले, तो ये याद रखना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बेसिकली ओलंपिक में किसी भी खेल को शामिल करने के लिए सबसे पहली बात तो उस खेल को 75 ऐसी कंट्रीज होनी चाहिए जो खेलती हों और 4 ऐसे कॉन्टिनेंट होने चाहिए जो उस जहाँ पर उसे खेला जाता हो। ये है मेंस के लिए। लेकिन वुमेन्स के लिए क्या क्राइटेरिया है कि 40 ऐसी कंट्री होनी चाहिए और 3 कॉन्टिनेंट्स कम से कम होने चाहिए जो उस खेल को खेलते हों, तभी उसे ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने का एक मौका मिलेगा। ये बेसिकली आपका क्वालिफाइंग सिस्टम है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं वीडियो को अंत करता हूं और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप इजीली इसको प्राप्त कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम पे जाके मोनू मधुकर टाइप करिए, मेरा पेज मिल जाएगा और उस पेज से आप डायरेक्टली ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल वी मीट, फिट रहिए और सभी के साथ